बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति सत्संग में कल आपने श्रवण किया था वैराग्य क्या है, वैराग्य का मूल क्या है, स्वभाव क्या है, वैराग्य के लक्षण क्या है और वैराग्य किसे कहते हैं। तो उसके लिए कल मैंने 6 सूत्र बताए थे उपनिषद के द्वारा। तो कल 4 सूत्रों की चर्चा हमने की थी। प्यारे भक्तों, देखो वैराग्य कोई सामान्य वस्तु नहीं है। आप समझना भक्तों, वैराग्य देखो रामायण में वैराग्य का स्वरूप लखन भैया को कहा गया है। लक्ष्मण जी को वैराग्य का स्वरूप संतों ने कहा है। और फिर अनेक अनेक प्रकार के मत हैं संतों के। कुछ संतों ने ऐसा भी कहा है। तो वैराग्य कोई आम चीज नहीं है भक्तों, है ना। वैराग्य भी कई तरह का संतों ने बताया है ना। एक वैराग्य तो आया 6 बजे शाम को और 8 बजे वैराग्य खत्म। ठीक है, तो इसको मरकट वैराग्य कह दिया, बंदर वाला, है ना। तो एक क्योंकि बंदर उछलता रहता है ना इधर उधर, एक डाली से 2 डाली तक, तो वैराग्य आया 1-2 घंटे के लिए। और एक वैराग्य शमशान में कहा गया है, जब कोई जलाया जाता है तो बड़ा वैराग्य आता है ना। पूरी गीता ऊपर से नीचे तक घूम जाती है, क्या है जीवन में, कुछ नहीं है। सन्नू भी एक दिन ऐसे ही जल जाना है, हाय तौबा ऐसे ही लगा रखी है, कुछ भी नहीं है, बड़ा वैराग्य आता है। लेकिन जब घर आते हैं तो फिर सब भूल जाते हैं। और एक होता है सच्चा वैराग्य। प्यारे भक्तों, सच्चा वैराग्य जब जीवन में आता है श्रद्धा के साथ में, तो फिर भगवत प्राप्ति होती है। तो वैराग्य बहुत बड़ी चीज है और उसको समझना है। एतद् ही परम तपः, संतों ने ऐसा कहा गया है। और उसमें मूलतः शरीर के प्रति वैराग्य। कल हम चर्चा कर रहे थे तितिक्षा। तितिक्षा एक दार्शनिक शब्द है। हर व्यक्ति को जो 4था लक्षण जो है वैराग्य का, हर व्यक्ति को उसके तत्वार्थ का ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी विविध सांसारिक दुखों से जो पीड़ित है ना। तितिक्षा यानी जो संसार में प्राणी नाना तरह से दुखी है ना। आप देखते ही हैं, कोई किसी कारण दुखी है, कोई किसी कारण दुखी है। तो ये मुमुक्षा, इसके बारे में कहा गया है कि वेदांत विचार की दृष्टि से वो जो दुखी लोग हैं, है ना, तो वो दुख से भी विरक्त होना। श्रुति कहती है कि जीवन में जब हम हर तरह से विरक्त होते हैं ना, वही वैराग्य है। वेदांत विचार की दृष्टि से मोक्ष की इच्छा ही, वेदांत की दृष्टि से देखें तो वेदांत की मोक्ष को भी मुमुक्षा कहा गया है। अहंकार से लेकर देहादि जितने भी अज्ञान से कल्पित बंधन हैं और उनका जो स्वरूप है, और स्वरूप के ज्ञान से छोड़ने की, काटने की, त्यागने की इच्छा है, प्यारे भक्तों, उसका नाम मुमुक्षा है। ठीक है ना। यानी त्याग की इच्छा और त्याग करना। यदि मैं छोटे शब्दों में आपसे कहूँ तो संक्षेप में यदि कहा जाए तो इसका सीधा सा मतलब है, ना मैं किसी का और ना कोई मेरा। इस इच्छा का नाम ही मुमेक्षा है। जब तक अंतःकरण वाला
मैं और अंतःकरण वाला मेरा, ये भाव जब तक मन में नहीं आएगा तब तक ज्ञान का द्वार खुलता नहीं है। और ज्ञान का द्वार जब नहीं खुलेगा तो फिर आप वैराग्य को नहीं जानेंगे, क्योंकि हम निरंतर प्रतिशोध की भावना में लगे हैं, है ना। प्रतिशोध, उसने ये कह दिया तो अभी बदला, हम मैं कैसे कम पड़ जाऊंगा। तो ये जो प्रतिशोध की भावना है, उसने मेरे लिए गल्ला क्यों की तो मैंने भी की। तो प्रतिशोध की भावना उन्हें और अधिक बढ़ा देती है, और जिससे जीवन में सुख शांति नहीं रहता है। प्यारे भक्तों, वास्तव में तितिक्षा इसका जो मतलब है, और तितिक्षा यानी अंत्यांतिक समाधान है। तितिक्षा सभी दुखों का प्रशमन और आत्मिक शक्ति में वृद्धि करती है। ये हम वैराग्य के 6 सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें से एक तितिक्षा है। जीवन यात्रा में जो आता है उसे आने दो। छोटी छोटी बातों से लड़ने में अपनी शक्ति को व्यर्थ मत करो, उसे सहज रूप से सहन कर लो। ठीक है, यही तितिक्षा है। छोटी छोटी गल्लाओं से मन में विकार लाते हैं और फिर लड़ाई, ईर्ष्या, घमंड, ये सब आता है मन में, और इससे हमारी, आपको पता है कितनी एनर्जी खर्च होती है। इसलिए ये चौथा सूत्र है तितिक्षा, इसमें ये कहा गया है कि सहन करो, यही तितिक्षा है। 5वां सूत्र है वैराग्य का, श्रद्धा, यानी अभिमान से वैराग्य का नाम श्रद्धा है। जब अभिमान से जो व्यक्ति वैराग्य कर ले उसका नाम ही श्रद्धा है। मनुष्य को अपने उच्च कुल, धन, विद्या, तप आदि का, गादी का, ऊंची गद्दी हो, कई बार उसका भी अभिमान आता है। तो धन का अभिमान, विद्या का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, गद्दी का अभिमान, जब ये इस तरह का अभिमान जीवन में आ जाता है तो जब हम किसी पर श्रद्धा रखते हैं तो फिर अभिमान टूटता है। क्योंकि हम कुल पर अभिमान करें, श्रद्धा टूटे, विद्या, तप आदि जो बताए हैं, तो उसमें क्या है कि ये सब जो चीज़ हैं तो हमने केवल श्रद्धा रखनी है, इनमें डूबना नहीं है, तो फिर उससे अभिमान टूटता है। सार रूप में वेद में, शास्त्र में और श्री गुरुदेव की बात को सत्य मानना श्रद्धा है। ठीक है ना। गुरुजी ने जो आदेश दिया है उसी का नाम श्रद्धा है। सत्य को धारण करने वाली बुद्धि का नाम भी श्रद्धा है, यानी नाम को धारण करना भी एक श्रद्धा है। और श्रद्धा से ही सत वस्तु की उपलब्धि होती है, यानी श्रद्धा से ही सत वस्तु लगा लो, चाहे सत्य लगा लो, सत्य यानी ईश्वर है, सत्यम परम धीमहि, तो ईश्वर तो सत्य है ना। तो श्रद्धा से सत्य प्रकट होता है, यानी भगवान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा वा लभते ज्ञानम, और श्रद्धा रखने से जीवन में ज्ञान और विवेक की उत्पत्ति भी होती है। तो प्यारे भक्तों, 6वां सूत्र कहा गया है वैराग्य का समाधान। ऐसा सामान्य रूप देखने में आता है, साधक के जीवन में अपने व्यक्तित्व के उभार के संबंध में अनेक प्रकार की सिद्धियां, है ना, चमत्कारों के आकर्षण से उसके मन को, साधन साध्य संबंधी विकल्पों को वो अखाड़ा बना देती है। ऐसा चित्त समाहित है और उसके विपरीत चित्त में नाना प्रकार के विकल्पों की शांति और बुद्धि को सब प्रकार से शुद्ध ब्रह्म में स्थिर रखने का नाम समाधान है। इसका मतलब ये है प्यारे भक्तों कि हम जो भजन करते हैं, थोड़ा बहुत भजन कर लें, कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए, है ना, तो उसमें खोना नहीं चाहिए और उसमें अहंकार भी नहीं करना चाहिए।
तो जब हम ऐसा करते हैं ना, उसका नाम है, जो छठवां सूत्र है वो समाधान। वास्तव में विचार किया जाए तो सार यही है, आत्मबोध और ब्रह्म विचार। फिर इसकी आवश्यक पृष्ठभूमि जो कुछ भी है ना, वो केवल और केवल शांति ही है। श्रुति कहती है कि नाविरतो दुश्चरितान्न शांतो न समाहित, ना शांत मनसो वापी प्रज्ञान नयन मापनुयात। ये कठोपनिषद में कहा गया है। अर्थात जो पाप कर्मों के विरत नहीं हुआ, जो इंद्रियों की चंचलता के कारण अशांत है, जो समाहित नहीं है और जिनका मन शांत नहीं है, वह केवल प्रज्ञा के बल पर उस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वैराग्य शब्द आपने सुना, मुझे लगा कि मैं वैराग्य के बारे में आपको बताऊं कि आखिर वैराग्य है क्या। ये वैराग्य के 6 सूत्र मैंने आपको बताए हैं भक्तों, और इसका निचोड़ यही है कि नाशांत मनसोवापी प्रज्ञान नैव मावाप्नुयात्, यानी जिसका मन शांत नहीं है वह केवल प्रज्ञा के बल पर, यानी इधर उधर की शक्तियों के बल पर चाहता है कि मुझे आत्मा का बोध हो जाए, आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो ये संभव नहीं है भक्तों। इसके लिए जीवन में वैराग्य लाना पड़ेगा। और वैराग्य में मैंने बताया ना कि 5वें नंबर पर जो आती है ना, वो सूत्र जो वैराग्य का, वो श्रद्धा है। तो इसलिए वैराग्य शब्द को हमने सुना, लेकिन सच में वैराग्य क्या है, इस छोटे से शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया। प्यारे भक्तों, भाव प्यार से राधे 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 राधे।